गुरुग्राम बार एसोसिएशन के चुनाव प्रचार में प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। जोर शोर से हो रहा है चुनाव प्रचार। HR टुडे इंडिया की टीम द्वारा बार चुनावों को लेकर किए गए अपने सर्वे में पाया कि अभी तक सबसे सक्रिय उम्मीदवारों में बार प्रधान के पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से 2 उम्मीदवार द्वारा, जिनमें अभय सिंह दायमा और ठाकरान, लगातार अधिवक्ताओं से संपर्क करते नजर आए। अभी तक भी सेक्रेटरी के पद के लिए सबसे सक्रिय उम्मीदवारों में राहुल भारद्वाज दिखाई दिए। भारद्वाज का आदर सत्कार व अदालत परिसर में कराए जाने वाले सामाजिक कार्य अधिवक्ताओं के दिलों में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। बाहर के इलेक्शन के बारे में तो सभी अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा वोट तो उसी को जाएगा। मेरा क्या, बाकी जितने भी यहाँ पर अधिवक्ता हैं सबका, जो इस बार के बारे में ध्यान रखेगा और यहाँ की साफ़ सफाई के बारे में ज़्यादा ध्यान रखा जाए। साफ़ सफाई की यहाँ बहुत कमी है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाला जो हमारा वकील है, जो सेक्रेटरी बने, प्रधान बने, तो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए, हर वर्ष बार का चुनाव होता है और हम जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं, हमारी जो गुरुग्राम की बार है वो पंजाब और हरियाणा की सबसे बड़ी बार है। हम सब लोग मिलजुल कर बड़े स्नेह से, आत्मीयता से इस चुनाव को लड़ते हैं, क्योंकि ये चुनाव केवल 1 वर्ष का होता है और 1 वर्ष के बाद दोबारा से फिर चुनाव। जिस दिन चुनाव समाप्त होता है उस दिन से चुनाव फिर शुरू हो जाता है। सरकार की, जहाँ तक आप ग्रांट की बात करते हैं, तो सरकार 1 रुपया भी ग्रांट नहीं देती है। अच्छा हुआ हम तो टुडे इंडिया को हम बधाई देंगे कि आपने इस बात को उठाया कि जैसे दिल्ली की तर्ज के ऊपर दिल्ली सरकार बार एसोसिएशन के अंदर राशि उपलब्ध कराती है, सहायता उपलब्ध कराती है वकील बंधुओं के लिए, अधिवक्ता बंधुओं के लिए, तो हम चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से हम गुरुग्राम बार के अधिवक्ता बंधुओं की आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे और सरकार दिल्ली की तर्ज पर हम सब अधिवक्ता बंधुओं के लिए, बार एसोसिएशन के लिए राशि उपलब्ध कराए। गुड़गांव बार इलेक्शंस में जो गुड़गांव की जो बार है, आने वाली बार इस तरह की होनी चाहिए कि सभी वकीलों का ध्यान रखते हुए, वकीलों के साथ खड़े होने वाली बार, जो वकीलों को असुविधाएं इस बार में फेस करनी पड़ती हैं, चैम्बर से लेके, वॉशरूम से लेके, पार्किंग से लेके, और जजों से जो सम्मान वकीलों को नहीं मिल पाता कई बार, उसका भी उस बार को ध्यान रखना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए, वकील के अधिकारों के लिए इंटेक करने के लिए बार का कर्तव्य बनता है कि वो उनकी समस्याओं का समाधान जितने अच्छे तरीके से कर पाएंगे, उतना ही बार को सपोर्ट मिलती जाएगी। गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहाँ पे दिल्ली से, फरीदाबाद से, नोएडा से, NCR बार में बहुत सारे एडवोकेट्स यहाँ पे काम करते हैं। समस्या तब आती है जब दिल्ली का रजिस्टर्ड लॉयर इस बार में रजिस्टर होकर यहाँ प्रैक्टिस करता है और ना वो दिल्ली के लॉयर में काउंट होता है, ना इस बार में काउंट होता है, उसका कोई वजूद नहीं होता। इसकी तरफ भी उन्हें ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या इस बार में है वॉशरूम की समस्या। वॉशरूम की तरफ ध्यान दें। महिलाओं को बार से इज्जत मिले, वकीलों से इज्जत मिले, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, तो इस बात का ध्यान भी बार को रखना चाहिए। वकीलों को केस लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा लिटरेचर की ज़रूरत है। एक अच्छी लाइब्रेरी, एक इलेक्ट्रिकल लाइब्रेरी, और वकीलों को जिनके पास लैपटॉप, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स रखने की क्षमता ना हो, उनके लिए केस रेफरेंस के लिए इस तरह की व्यवस्था की जा सके, ऐसा स्पेस दिया जा सके जहाँ पे वो अपने केस से रिलेटेड स्टडी कर सकें, स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर सकें और बार उनकी उन्नति के लिए उसमें लगातार उनका सहयोग करते रहे। इससे ज़्यादा एक वकील को शायद कुछ नहीं चाहिए होगा। थैंक यू। दूसरी ओर 2 महिलाओं द्वारा भी जी तोड़ मेहनत की जा रही है। जहां एक तरफ उप प्रधान नीलम दहिया का शील स्वभाव अपनी छाप छोड़ रहा है, वहीं सह सचिव के पद पर युवा उम्मीदवार खुशबू रानी द्वारा प्रत्येक अधिवक्ताओं से संपर्क कर अपने पक्ष में वोट डालने के आग्रह पर अधिवक्ताओं का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, वेरी गुड। बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, बहुत अच्छा लग रहा है इनकी मेहनत को देख करके, और हमारी बेस्ट विशेष है इनके लिए। ध्यान की जरूरत है, जो भी आशीर्वाद हो आपसे।
कल फिर होंगे हम हाजिर एक नई खबर के साथ। देखते रहिए HR टुडे इंडिया।